नमस्कार। मुंबई तपास के डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज नवी मुंबई महानगर पालिका मुख्यालय में फिर से नेताओं का एक बड़ा जमघट दिखाई दिया। पिछले 2-3 महीनों में नवी मुंबई महानगर पालिका मुख्यालय में अब तक दर्जनों नेता आ चुके हैं और जो नेता आते हैं वो कोई न कोई सुझाव लेकर के आते हैं। मगर नवी मुंबई महानगर पालिका प्रशासन की बात देखिए कि सारे नेताओं के सुझाव को कचरे के डब्बे में रख दिया जाता है और अभी तक स्वयं पालिका आयुक्त द्वारा जो कुछ वादे शहर के लोगों से किए गए थे उसको भी अमल में नहीं लाया गया है। नवी मुंबई महानगर पालिका क्षेत्र में कोरोना मरीजों की तेजी से बढ़ती जा रही संख्या पर लगाम लगाने के लिए थाने जिला के पूर्व पालक मंत्री और वर्तमान में एरोली के विधायक गणेश नाइक ने एक नया फॉर्मूला पालिका प्रशासन के सामने पेश किया है। गणेश नाइक के अनुसार अगर कहीं भी कोरोना का चेन तोड़ना है तो उस क्षेत्र के लोगों को जरूरी सामानों के एकत्रीकरण का समय देने के बाद वहां पर 20 दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन किया जाना चाहिए, तभी जाकर कोरोना का चेन टूट पाएगा। नहीं, देखिए बात ऐसी कि मैंने ये बात कही कि शुरू में लॉकडाउन हुआ तो लोगों को कोई आइडिया नहीं थी, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि राज्यकर्ताओं ने ये बोलना चाहिए कि 5 दिन का आप टाइम ले लो, घाई गर्दी मत करो, जो जितना जरूरत का अनाज है, जितना सब्जी आप खरीदी करके लाओ और 20 दिन का एक ही साथ में लॉकडाउन करो तो 20 दिन में ये चेन टूटेगी। जो इमरजेंसी में जो कोविड प्रिवेंशन के लिए जो काम करते हैं वो लोगों की भी उनकी जो कोई तजवीज यानी उनके अरेंजमेंट वही ठिकाने पे महापालिका की वार्ड में तो उधर ही रहो 20 दिन के लिए, उनका खाना पीने का बंदोबस्त करो। पुलिस के अंदर आना तो पुलिस स्टेशन में ही उनका काम करो कि वो लोग फिर से अपने घर में जाके घर के परिवार वालों को फिर से वो किधर से कोविड का प्रादुर्भाव करे और उनका पूरा परिवार भी। प्रिवेंशन मीन्स टोटली जिस इलाके में काम करना है उसी इलाके में काम करो। मैं चैलेंज देके बोलता हूँ 20 दिन का लॉकडाउन नॉन स्टॉप, लेकिन सबको विश्वास में लेके भाई। दरअसल गणेश नाइक नवी मुंबई महानगर पालिका क्षेत्र में अपने राजनीतिक प्रभुत्व को कायम रखने के लिए कोरोना काल में भी काफी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं और वह पिछले 60 दिनों में 4 बार से ज्यादा पालिका आयुक्त से मुलाकात कर उनके सामने अनेकों सुझाव पेश कर चुके हैं। मगर पालिका आयुक्त अन्ना साहब मिसाल अभी तक उनके सुझावों पर गंभीरता पूर्वक पहल नहीं कर पाए हैं। सोमवार को गणेश नाइक ने एक बार फिर पालिका आयुक्त से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ उनके दोनों पुत्र संजीव नाइक और संदीप नाइक भी मौजूद थे। गणेश नाइक के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल में दोनों पूर्व महापौर सुधाकर सोनवणे और जयवंत सुतार सहित पूर्व नगर सेविका नेत्रा शिर्के और पूर्व नगर सेवक रविंद्र इथापे भी मौजूद थे। इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए गणेश नाइक ने सामान्य लोगों की एक बहुत बड़ी परेशानी अनियंत्रित बिजली बिल को लेकर भी अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उनका कहना था कि कोरोना काल में बिजली बिल न भरने की स्थिति में अगर किसी की भी बिजली कनेक्शन को काटा गया तो बीजेपी की तरफ से इसके खिलाफ उग्र आंदोलन किया जाएगा। अभी इस कड़ी में मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि यहाँ पे कई लोगों को इलेक्ट्रिक का कनेक्शन डिस्कनेक्ट करने का नोटिस आया है। उस दिन आपके सामने ही मैंने उनको बोला एक का भी कोविड का जो भी सिलसिला चालू है तब तक एक का भी कनेक्शन डिस्कनेक्ट किया तो हम लोग उग्र स्वरूप धारण करेंगे। हमें मालूम है लोकशाही की चौकट, हमें मालूम है लोकशाही में शासन यानी सिस्टम को डैमेज करना एक पाप है, गुनाह है, लेकिन वो सिस्टम यदि लोगों के बुरे दिन में काम में आती नहीं तो वो सिस्टम को हम नहीं मानते। इस अवसर पर मुंबई तपास ने जब गणेश नाइक से यह सवाल किया कि जिस सिडको ने नवी मुंबई की धरती से अपना व्यवसायिक फायदा किया है और हजारों करोड़ रुपए की फिक्स डिपॉजिट जमा करने में सफलता प्राप्त की है, उसने नवी मुंबई को छोड़कर मुलुंड में कोविड मरीजों के लिए 1500 बेड के अस्पताल का निर्माण क्यों किया
और इस पर सारे प्रकल्पग्रस्त नेता खामोश क्यों हैं? तो इस पर गणेश नाइक ने कहा कि वह पूरी जानकारी निकाल रहे हैं और जानकारी मिलने के बाद सिडको से सवाल जवाब किया जाएगा। नहीं, देखिए, ये खबर हमने भी सुनी है, लेकिन उसकी पूरी जिसको पक्का उसको कौन से ग्राउंड पे दिया गया। देखिए, ऐसे स्थिति में किसी महापालिका के पास, किसी नगर पालिका के पास पैसा न हो तो सिडको के पास फंड है तो टेम्पररी फंड देने के लिए कोई वादा नहीं। यदि पहले देने का किसको, तो नई मुंबई महापालिका को, पनवेल महापालिका को पहले देना चाहिए, देना है तो। सवाल यह उठता है कि जब सिडको ने अधिकृत रूप से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर मुलुंड में अस्पताल बनाए जाने की सार्वजनिक जानकारी दी है, तो भी गणेश नाइक जैसे प्रकल्पग्रस्त नेताओं को और ज्यादा जानकारी क्यों चाहिए? ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई तपास।